चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। केंद्र सरकार का 8 महीने में छठा रोजगार मेला, 70,000 से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देकर बोले पीएम मोदी, रोजगार मेला हमारी सरकार की नई पहचान बन गया है। आने वाले दिनों में महंगे हो सकते हैं फोन, टीवी और लैपटॉप। चीन से आयात होने वाले अहम पुर्जे बढ़ाएंगे भारत में संकट। उत्तर प्रदेश में अब बाइक पर बैठे दोनों लोगों को लगाना होगा हेलमेट, नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना। लोकसभा का रन, कर्नाटक विजय का फॉर्मूला तलाशेगी बीजेपी। 5 दिनों में 50 लाख घरों में दिगी दस्तक। बृजभूषण शरण सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें, दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न केस में 5 देशों से मांगी मदद। चीनी हैकरों ने अमेरिका के सैन्य ठिकाने में की घुसपैठ, माइक्रोसॉफ्ट का खुलासा, हैकिंग को हथियार बना रहा ड्रैगन। हरियाणा सरकार ने मानी किसानों की मांगे, सूरजमुखी पर एमएसपी देने के लिए राजी, जेल में बंद किसान भी होंगे रिहा। लोकतंत्र को खत्म करने की बीजेपी की साजिश को करते रहेंगे नाकाम, खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला। कर्नाटक के बाद यूपी में अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटी कांग्रेस, छेड़ा जातीय जनगणना का अभियान। तूफान के खतरे का असर कम करने में जुटी केंद्र व राज्य सरकारें, गुजरात मुंबई में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मुस्तैद। विशेष सत्र में केंद्र के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी पंजाब सरकार, सदन में अरविंद केजरीवाल भी होंगे। दिल्ली पुलिस तोड़ेगी ड्रग पेडलर्स की कमर, अफगान से पाक दुबई के रास्ते होगी सप्लाई, 160 डीलरों की सूची तैयार। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव की नहीं बढ़ेगी तारीख, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा सेंट्रल फोर्स की हो तैनाती। 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए की गई मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि, सीएम शिवराज चौहान का बड़ा ऐलान। भारत को इस साल मिलेगा 900 करोड़ का सुपर कंप्यूटर, 7 दिन पहले ही प्राकृतिक आपदाओं को देगी जानकारी। किरेन रिजिजू बोले एडवांस होंगे मौसम पूर्वानुमान केंद्र। ट्रांसफर के बाद 7 दिन के अंदर कर्मियों को नई तैनाती पर ग्रहण करना होगा कार्यभार, नहीं तो होगा एक्शन। अभिषेक बनर्जी ने ईडी के सामने पेश होने पर जताई असमर्थता, कहा जनसंपर्क कार्यक्रम में हूँ व्यस्त। मध्य प्रदेश में भोज पर चर्चा, सर्वे रिपोर्ट का असर, बीजेपी नेता साथ खाना खाकर कार्यकर्ताओं से दूर करेंगे नाराजगी। लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अंतिम अवसर, बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। मुकेश अंबानी ने निभाया अपना वादा, जियो ट्रू 5G से जुड़े यूपी के सभी जिले, 525 शहरों में फैला नेटवर्क। अब नहीं खरीदना होगा दवाई का पूरा पत्ता, हर टैबलेट पर लिखी होगी मेकिंग एक्सपायरी, सरकार कर रही विचार। मणिपुर में फिर हिंसा, गोलीबारी में 1 की मौत और 2 घायल, 47,000 को कराया रेस्क्यू, सैकड़ों घर उजड़े, बेघरों को मकान बनाकर देगी सरकार। उड़ीसा के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले बढ़ने जा रही है महंगाई भत्ता, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले गरमाई सियासत, बीजेपी कांग्रेस नेता एक दूसरे पर लगा रहे व्यक्तिगत आरोप। आम आदमी को मिल सकती है महंगाई से राहत, गेहूं आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम के लिए बड़ा कदम, 15 साल में पहली बार लगी स्टॉक लिमिट। विपक्षी दलों की बैठक से पहले नीतीश को बड़ा झटका, जीतन राम मांझी के बेटे का मंत्रिमंडल से इस्तीफा। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों को निःशुल्क मिलेगी प्लेटलेट्स, लार्वा मिलने पर देना होगा जुर्माना। रिपोर्ट का बड़ा दावा, भारत लंबी दूरी के हथियार कर रहा है तैयार, चीन की चुनौती से निपटने की बड़ी तैयारी। उत्तर प्रदेश में 27 जून को कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद करेंगे मोदी, जेपी नड्डा अमित शाह भी करेंगे कई रैलियां। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सप्लाई चेन को पुलिस ने तोड़ा, 100 बोरी चावल और विस्फोट किया जब्त, सहयोगी गिरफ्तार। आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ के बजट का ऐलान, शाह ने बताया आग, बाढ़ और पहाड़ों पर होने वाली लैंडस्लाइड से सेफ्टी के लिए किया जाएगा खर्च। उत्तर भारत में 5.4 तीव्रता का भूकंप, कश्मीर के डोडा में था केंद्र, दिल्ली पंजाब हरियाणा और हिमाचल में भी झटके। हिमाचल में प्राकृतिक खेती कर रहे 87,000 किसानों को किया जाएगा प्रमाणीकरण, कृषि सचिव ने दिए निर्देश। नीतीश तेजस्वी की कार्ड खोजने जुटेंगे शीर्ष बीजेपी नेता, पुराने सहयोगियों को साधने की हो रही तैयारी। मुसलमान भारत में सुरक्षित है, एक कहने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं, वैसी ने साधा आरएसएस चीफ पर निशाना। देश की सभी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी आम आदमी पार्टी, विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में महारैली करेंगे केजरीवाल। शराब इतनी भी खराब नहीं, रोज 1 पैक पीने से हार्ट अटैक का खतरा होगा छूमंतर, स्टडी में बड़ा दावा। ओबीसी को हक नहीं दे रही बंगाल, राजस्थान, बिहार व पंजाब सरकारें, भाजपा ने लगाया भेदभाव करने का आरोप। उत्तराखंड को 2025 तक सशक्त बनाने के मोर्चे पर जुटे सीएम धामी, किसानों पर है सरकार का फोकस। यूपी में निराश्रित गाय सहभागिता योजना के लाभार्थियों अब हर 3 महीने पर मिलेगा पैसा, खाते में जाएगी धनराशि।
अतीक जीवा खान मुबारक के बाद यूपी में बचे हैं अब 61 माफिया। मुख्तार समेत 38 जेल में, 5 फरार, 20 जमानत पर बाहर। बच्चों का राशन कार्ड तक खा गई राजस्थान की गहलोत सरकार। गांधीवादी लोगों ने भ्रष्टाचार के तोड़े सारे रिकॉर्ड। बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी। सीएम केसीआर का दावा, तेलंगाना ने धान उत्पादन में पंजाब को पछाड़ा। प्रति व्यक्ति आय में भी टॉपर। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर केंद्र ने खाने और मेडिकल किट के तैयार किए 1 लाख पैकेट। जामनगर में प्रशासन ने तोड़ा 100 साल पुराना रेलवे स्टेशन। अब बिजली की समस्या पर उपभोक्ता ले सकेंगे मुआवजा। नियामक आयोग के निर्देश पर पावर कॉर्पोरेशन ने लागू किया कानून। 6 महिला पहलवानों के बयान के आधार पर आरोप पत्र दायर करेगी दिल्ली पुलिस। बृजभूषण को राहत मिलने की संभावना। गर्मी से राहत नहीं, दिल्ली एनसीआर में चिलचिलाती धूप अभी और करेगी परेशान। कई राज्यों में 45 डिग्री पहुंचेगा पारा। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान, समाज कल्याण की पेंशन योजनाओं में अब हर महीने होगा भुगतान। कांग्रेस सरकार किसानों से 100 रुपए प्रति लीटर दूध कब खरीदेगी? अनुराग ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर दागे कई सवाल। सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को दी सख्त चेतावनी, लोगों को बहकाया तो होगी सख्त कार्रवाई। दक्षिण में हिंदुत्व पॉलिटिक्स फेल, 60 सीटें कैसे जीतेगी बीजेपी? कर्नाटक में 60,000 मंदिर, लेकिन रामकृष्ण नहीं सबके अपने भगवान। कर्नाटक की तरह एमपी में भी कांग्रेस ने दी 5 गारंटी, महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा। सड़क दुर्घटना में मौत होने पर ड्राइवरों और कर्मचारियों को मिलेगा 4 लाख का मुआवजा, सीएम नवीन पटनायक ने दी मंजूरी। अब व्हाट्सएप से भी जमा किया जा सकेगा बिजली बिल, यह पहल करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना। पंजाब में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं, अमृतसर में 1114 कैमरों से पुलिस रखेगी चप्पे चप्पे पर नजर। जेडीयू का तीखा हमला, मोदी सरकार ने देश को कर्ज के बोझ तले दबाया, सिर पर 32,000 का कर्ज लेकर पैदा हो रहे बच्चे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बूथ लेवल पर मतदाता सूची की गड़बड़ी दूर करने पर सपा का फोकस। भारत म्यांमार के बीच रुपए में शुरू होगा विदेश व्यापार, जून के आखिर तक हो सकता है समझौता। हम कलम बांट रहे हैं, कुछ तलवार बांटने में जुटे हैं, तेजस्वी यादव का इशारों में तंज, बोले अपने बूते कर रहे काम। अब चौकीदारों का काम भी छीनेगी एआई रोबोट, रखता है गजब की निगरानी, परिंदा भी नहीं मार सकता पर। नोएडा में जुलाई से फिर लगेगा पार्किंग शुल्क, हर महीने प्राधिकरण को मिलेगा 70 लाख का राजस्व। 2 साल के निचले स्तर पर आई खुदरा महंगाई, 2-3 महीने इसी स्तर पर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो हरियाणा सरकार ने मानी किसानों की मांग, सूरजमुखी पर एमएसपी देने के लिए राजी, जेल में बंद किसान भी होंगे रिहा। जी हरियाणा सरकार ने आखिरकार किसानों की सभी मांगों को मान लिया है। प्रदेश सरकार सूरजमुखी को प्रति क्विंटल 6400 रुपए के हिसाब से खरीदने की तैयार। प्रदेश सरकार सूरजमुखी को प्रति क्विंटल 6400 रुपए के हिसाब से खरीदने के लिए तैयार हो गई है, यानी किसानों को अब सूरजमुखी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। वहीं जेल में बंद सभी किसानों को भी बुधवार को रिहा कर दिया जाएगा। किसान संगठन सरकार के फैसले से खुश है। वक्यू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम अपना धरना समाप्त कर रहे हैं, बंद रास्ते आज खुलेंगे। उन्होंने कहा है कि हम इसलिए विरोध कर रहे थे कि हमारी फसल एमएसपी पर खरीदी जाए। हम देश भर में एमएसपी के लिए लड़ते रहेंगे। हमारे नेताओं को भी जल्द रिहा किया जाएगा। हमारे नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को मिल सकती है महंगाई से राहत, गेहूं आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम के लिए बड़ा कदम। 15 साल में पहली बार लगी स्टॉक लिमिट। जी आने वाले समय में लोगों को महंगाई से और राहत मिल सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेताओं के लिए भंडारण की सीमा को सीमित कर दिया है। गेहूं की जमाखोरी को रोकने के लिए और गेहूं के दाम अधिक न बढ़े, इसके लिए सरकार ने स्टॉक लिमिट लगा दी है। बता दें कि 15 साल में पहली बार सरकार ने गेहूं के भंडारण को लेकर इस तरह का फैसला लिया है। गेहूं की जमाखोरी की वजह से आटा के दाम में काफी बढ़ोतरी होती है, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। सरकार का यह फैसला मार्च 2024 तक लागू रहेगा, जब तक कि बाजार में अगली फसल नहीं आ जाती। आने वाले दिनों में महंगे हो सकते हैं फोन, टीवी और लैपटॉप। चीन से आयात होने वाले अहम पुर्जे बढ़ाएंगे भारत में संकट। जी अगर आप स्मार्ट टीवी, लैपटॉप या फिर मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं तो जल्दी करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इन उपकरणों का निर्माण करने वाली कंपनियां कीमत बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। इनमें उपयोग होने वाले अहम पुर्जे के दाम बाजार में तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके चलते इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दामों में बढ़ोतरी संभव है। दरअसल स्मार्ट टीवी, मोबाइल फोन और लैपटॉप में ओपन सेल का प्रयोग होता है। टीवी, स्मार्टफोन और लैपटॉप का व्यापार करने वाले कारोबारियों का कहना है कि ओपन सेल पैनल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अब इसकी कीमत 25 से 30% तक बढ़ चुकी है। इसके अलावा आपूर्ति की भी किल्लत है, इसलिए टीवी, स्मार्टफोन और लैपटॉप का निर्माण करने वाली कंपनियां इनके दाम बढ़ाने जा रही है। कई प्रमुख ब्रांड के टेलीविजन 10% तक महंगे भी हो गए हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अंतिम अवसर, बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए मतदाता सूची का अंतिम पुनरीक्षण कार्यक्रम 17 अक्टूबर से शुरू होगा। इससे पहले पुनरीक्षण गतिविधियां होंगी, जिसके तहत 21 जुलाई से 21 अगस्त तक बूथ लेवल अफसरों द्वारा घरों को सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर 2 बार घरों का भ्रमण करेंगे। 22 अगस्त से 29 सितंबर तक मतदाता सूची और फोटो पहचान पत्र में त्रुटियों का निराकरण किया जाएगा। इसके साथ ही मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन होगा और 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक इस पर आपत्ति ली जाएगी। इसके बाद 5 जनवरी 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसी मतदाता सूची का उपयोग अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।